नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक माह में 2 एकादशी होती है, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। शास्त्रों में एकादशी व्रत को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि जो व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत रखता है और विधि विधान से पूजा करता है, उसे गोदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। हालांकि एकादशी व्रत से संबंधित कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। अपरा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु के निमित्त व्रत और पूजन करने से 100 गोदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। पितरों की प्रसन्नता पाने के लिए इस दिन दान पुण्य करना चाहिए। इससे जीवन में अपार खुशियां आती हैं, परिवार सुखी और समृद्ध रहता है। अपरा एकादशी का व्रत 15 मई 2023 को रखा जाएगा। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी सुबह 2:46 से शुरू होगी और 16 मई 2023 को सुबह 1:03 तक रहेगी। आज के इस वीडियो में हम आपको एक सरल और प्रभावशाली उपाय बताएंगे जो इस एकादशी पर करने से आपके भाग्य के द्वार खुल जाएंगे, वर्षों की निर्धनता दूर हो जाएगी, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद आपको मिलेगा, धन धान्य सुख समृद्धि से आपकी झोली भर जाएगी। दोस्तों, तुलसी तो सब लगाते हैं, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी के नीचे यह चीज़ बांधने पर माँ तुलसी का आशीर्वाद मिलता है। आपको वह सारी खुशियाँ मिल जाती हैं जो आप चाहते हैं। माता लक्ष्मी होती हैं आकर्षित, घर में नहीं आते कष्ट। तुलसी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो यह आपके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी है। तुलसी का पौधा एक दैवीय पौधा है, इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का पौधा हमारे लिए धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही महत्व रखता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ कोई वास्तु दोष नहीं होता है, उस घर में कभी कोई बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। तुलसी की पूजा से तरक्की के साथ सुख शांति और घर में संपन्नता आती है। यदि तुलसी के एक पत्ते को हम खाने में डाल देते हैं तो वह खाना भोग के समान हो जाता है। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान को भोग नहीं लगाया जाता है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पत्ते के अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण अथवा विष्णु जी तुलसी पत्र के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। पूजा पाठ से लेकर हर शुभ काम में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का अस्थायी वास रहे तो आप घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तुलसी के पौधे गमले में लगाएं। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार में पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है, उचित देखभाल की जाती है, तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी रोग शोक निर्धनता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता है। उस घर पर सदैव माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, आपसी रिश्तों में मजबूती रहती है। अनेक औषधीय गुणों से भरपूर तुलसी का धार्मिक महत्व भी है। अनेक धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में इसका उपयोग होता है। पुराणों में तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी कहा गया है। दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हैं। जब देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस समय मंथन से अमृत निकला था, जिसके छलकने की वजह से उसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थीं। इसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी।
तब ब्रह्मा जी ने तुलसी को भगवान विष्णु को सौंप दिया था। तभी से तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और माना जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा में अगर तुलसी के पत्ते ना हो तो उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। अमृत से उत्पन्न होने के कारण तुलसी को पाप नाशक और मोक्षदायक माना जाता है और पूजा अनुष्ठान, होम हवन, यज्ञ, श्राद्ध कर्म आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। जहाँ माँ लक्ष्मी निवास करती हैं वहाँ श्री हरि विष्णु का वास होता है। तो जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जिन घरों में तुलसी का पौधा हरा भरा रहता है उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अगर आपके घर में भी तुलसी है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी माँ को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। कभी भी तुलसी को खुला नहीं रखना चाहिए। उसके ऊपर लाल कपड़ा या फिर लाल चुनरी ज़रूर रखना चाहिए। अक्सर लोग तुलसी का पौधा तो लगा लेते हैं लेकिन तुलसी माँ को चुनरी नहीं ओढ़ाते हैं, जिसके कारण उन्हें मन चाहे फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। हमेशा ध्यान रखें, माता तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। कई घरों में तुलसी को चुनरी ओढ़ाकर रखा जाता है लेकिन इसका ध्यान नहीं रखते हैं। आमतौर पर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी ओढ़ाते हैं लेकिन लाल मंगल का रंग है और तुलसी का कारक बुध है। बुध और मंगल मित्र नहीं है, इसलिए तुलसी जी को सफ़ेद, चमकीली या नीली चुनरी चढ़ाना अत्यंत शुभ होता है। लेकिन कई घरों में ऐसा देखा गया है कि चुनरी काफ़ी पुरानी हो जाती है या फट जाती है, लेकिन एकादशी या फिर कोई अन्य शुभ दिवस पर तुलसी की चुनरी लोग बदल देते हैं। लेकिन आपको न केवल त्योहारों पर चुनरी बदलनी चाहिए बल्कि साफ सुथरी चुनरी माँ तुलसी को हमेशा ओढ़ाना चाहिए। बगैर चुनरी के तुलसी माँ नाराज़ होती हैं और आपको फलों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माँ प्रसन्न होती हैं। शालीग्राम और तुलसी का विवाह करने से सभी दुख और रोग दूर हो जाते हैं। अक्सर महिलाएं स्नान करने के पश्चात अपने बालों को खुले रखकर ही तुलसी में जल अर्पित करती हैं। महिलाओं को ऐसी अवस्था में तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। शास्त्रों में इसे अनुचित माना गया है। तुलसी को भगवान से सदा सुहागन रहने का वरदान प्राप्त है। ऐसे में सौभाग्य में वृद्धि के लिए महिलाओं को अपने केश बांधकर मांग में सिंदूर भरकर ही तुलसी को जल अर्पित करना चाहिए। तुलसी को जल अर्पित करते समय इन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू या कचरा भूल से भी ना रखें, इससे तुलसी का अपमान होता है। जिस गमले में तुलसी का पौधा लगा हो उसमें अन्य पौधा ना लगाएं। तुलसी के पौधे को दूध मिला हुआ जल चढ़ाने से तुलसी सदा हरी भरी रहती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। कई बार लोग शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाते समय जल भी चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा करना अशुभ माना गया है। शाम के समय तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और इसे स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाते समय दीपक के नीचे थोड़े से चावल के दाने अवश्य रखें, इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे को ऐसी जगह पर भूल से भी ना लगाएं जहां पर गंदगी हो। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पत्ते कुछ खास दिनों में नहीं तोड़ने चाहिए। ये दिन है एकादशी, रविवार और सूर्य तथा चंद्र ग्रहण। इन दिनों में और रात के समय तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। बिना उपयोग तुलसी के पत्ते
पत्ते कभी ना तोड़ें। ऐसा करने पर व्यक्ति को पाप लगता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि तुलसी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति माँ तुलसी के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहता है तो तुलसी के पौधे के पास केले का पौधा जरूर लगाना चाहिए। इसे सर्वश्रेष्ठ और मंगलकारी माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ श्री हरि विष्णु की कृपा भी मिलती है। माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं। तुलसी की जड़ में थोड़ी सी हल्दी अर्पित करें, सिंदूर और चंदन लगाएं, पीले रंग के पुष्प और केवड़े का इत्र चढ़ाएं। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आएगी। लाल पुष्प तुलसी माँ को अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद तुलसी की 11 परिक्रमा करें। इसके बाद तुलसी के पास आसन लगाकर बैठ जाएं और तुलसी माला पर तुलसी गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। उसके बाद माँ तुलसी को प्रणाम करें। आपके जो भी कष्ट हैं वह माँ तुलसी को कहें, जिससे माँ तुलसी आपके दुख दर्द दूर कर सकें। बहुत ही शीघ्र आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।